हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है मित्र वृंदा स्वयंवर। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 25। निमंत्रण आया है उज्जैन से भुआ जी का। उनकी पुत्री का स्वयंवर है। श्री कृष्ण ने आज अपनी रानियों से कहा वहां जाना आवश्यक है, क्योंकि उज्जैन में विद्या अध्ययन करते हुए बुआ जी के यहाँ हम जा नहीं पाए थे। महर्षि संदीपानी के गुरुकुल का नियम पक्का था। गुरुकुल के छात्र किसी से मिल नहीं सकते थे, न जा सकते थे। मथुरा लौटते समय व्यस्तता इतनी थी कि उस समय भी जाना न जाना हुआ। राजाधी देवी यही भुआ जी का नाम है। उज्जैन की राजमाता है। श्री कृष्ण ने अपनी यात्रा की सूचना अपनी रानियों को दी और अपने बड़े भाई के साथ उज्जैन के लिए निकल पड़े थे। नारायण का अवतार है श्री कृष्ण। बड़ा सुंदर श्याम घन, उसकी मधुर मुस्कान, कौन मोहित नहीं होता उससे। पता है पुत्री, ब्रज में तो नर नारी की कौन कहे, पशु पक्षी भी पागल थे उनके पीछे। राजाधी देवी अपनी पुत्री मित्र वृंदा को बचपन से श्री कृष्ण के बारे में बताती। छोटी थी तब मृत वृंदा, पर अब तो वह युवा हो गई हैं। माँ, उनके बारे में बताओ ना। अभी भी इसके श्रवण का विषय श्री कृष्ण ही है। तेरा स्वयंवर होने वाला है, कुछ उसके बारे में भी सोच। माता राजाधी देवी मित्रविंदा से कहती हैं, छोड़ो ना माँ, उनके बारे में बताओ। अच्छा माँ, वो आएंगे ना मेरे स्वयंवर में? हाँ हाँ, क्यों नहीं आएंगे। मैंने सूचना भिजवाई है और रोष प्रकट भी किया है कि महर्षि संदीपानी के यहाँ विद्या अध्ययन करते समय तो नहीं आए, कोई बात नहीं, पर इस बार नहीं आओगे तो मैं कभी बात नहीं करूँगी। अगर नहीं आए तो? वृंदा पूछती है। आएगा, मेरा वासुदेव अवश्य आएगा। उसे भुआ का रिस पता है। मैं जीवन भर उससे बोलूँगी नहीं। माता राजाधी देवी ने कहा। हाँ, अगर वह नहीं आए तो शून्य में खो जाती है वृंदा। आएगा, अवश्य आएगा, क्यों नहीं आएगा? वृंदा के सर में हाथ रखते हुए कह रही थी उसकी माता। मधुर स्वप्न देख रही थी वृंदा। श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में देख रही थी, स्वप्न में खो जाती है। राजाधी देवी इस बात से पूर्ण अनभिज्ञ थी। स्वयंवर प्रारंभ होने वाला है। सब देश विदेश के राजा महाराजा आ चुके थे। दुर्योधन, दुशासन आदि विशेष आए थे। बाकी शताधिक राजा और आए। स्वयंवर है तो राजा तो आने ही थे, पर श्री कृष्ण अभी तक क्यों नहीं आए? राजादी देवी पूछ रही है अपने मंत्रियों से, पर वह क्या उत्तर दे? माँ, वो क्यों नहीं आए? वृंदा को उसकी सखियां सजा रही हैं, पर सजने में उसकी कोई रुचि नहीं है। वह क्यों नहीं आए? उसका मन चंचल हो रहा है। उसे अब घबराहट होने लगी है। बेटी, द्वारिका से आना है। मार्ग में कोई व्यवधान पड़ते हैं। माता समझा रही है अपनी पुत्री को। स्वयंवर प्रारंभ किया जाए, दुर्योधन बोल उठा था। तभी गरुड़ध्वज रथ दूर से आता हुआ दिखाई दिया। सैनिकों ने जाकर सूचना दी, माता, द्वारिकाधीश आ गए हैं। क्या? उछल पड़ी मित्रविंदा। उसके मुखमंडल में प्रसन्नता छा गई थी। हाथ में जयमाला लिए मृतविंदा को लाया गया। राजा महाराजा सब लोग वहां पर स्वयंवर के लिए आए हैं। सखियों के साथ मृतविंदा जयमाल लिए चल पड़ी। चुनाव वर का कन्या को करना था। शताधिक राजाओं को छोड़ती हुई मृतविंदा चलती गई राजाओं की ओर। एक बार भी नहीं देखा उसने। दुर्योधन क्रोध से लाल हो उठा था। यह क्या है, हमारा इतना बड़ा अपमान? पर स्तब्ध सभा तब हो गई जब वृंदा ने श्री कृष्ण के गले में जयमाल डाल दी थी। करतल ध्वनि नहीं हुई। राजमाता भी चौंक गई। ये क्या किया वृंदा ने? यह तो भाई लगते हैं। ओह, आपस में ही विवाह करना था तो हमें क्यों बुलाया? दुर्योधन चिल्ला उठा। यह तो
अमर्यादित है। वह बोलता गया। सभा देख रही है श्री कृष्ण के मुखमंडल में। श्री कृष्ण ने मृत्यवृंदा को देखा। वह असह्य से श्री कृष्ण को ही निहार रही थी। आगे बढ़े श्री कृष्ण और मृत्यवृंदा को अपनी बाहों में उठाकर चल पड़े। गरुड़ध्वज रथ उनका सामने खड़ा था, उसी में ले जाकर रखा मृत्यवृंदा को, और अपने बड़े भाई के साथ वह रथ में बैठकर निकल पड़े थे द्वारिका के लिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।